नमस्कार। खबर अजमेर से है। अजमेर की एक मस्जिद में पिछले दिनों मौलाना की हत्या वहां पर पढ़ने वाले 6 नाबालिगों ने की थी। हत्या के पीछे का कारण सुनकर सभी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। पुलिस ने सभी नाबालिगों को पकड़ लिया है और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल रस्सी और डंडा भी बरामद कर लिया गया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मस्जिद में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों को मौलाना अश्लील वीडियो दिखाता था और उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था। 25 अप्रैल को भी मौलाना माहिर अपने साथ बच्चों को लाया, जिसके साथ मौलाना ने अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। इस पर नाबालिग बच्चों ने विरोध दर्ज कराते हुए मौलाना की हरकत सार्वजनिक करने की बात कही। मौलाना ने बच्चों को रुपए का लालच भी दिया और चुप रहने की बात कही। इसके बाद बच्चों ने दूसरे बच्चों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब सभी ने कहा कि मौलाना हमारे साथ भी गलत हरकत कर चुका है और अन्य नाबालिग बच्चों ने बताया कि किसी को बताने से उन्हें डर भी लगता है। इस बीच सभी बच्चों ने 26 अप्रैल को दिन में मौलवी माहिर की इस प्रताड़ना से छुटकारा पाने के लिए मौलाना की हत्या करने की योजना बना डाली। सभी बच्चे पास के मेडिकल की दुकान से नींद की गोली लेकर आए और बच्चों ने रायते में नींद की गोलियां पीस कर मिला दी। इसके बाद सभी ने प्लान बनाया कि रात में कोई नहीं सोएगा। कुछ समय बाद ही मौलाना माहिर मस्जिद में स्थित अपने कमरे में सो गया। पुलिस पूछताछ में बच्चों ने बताया कि मस्जिद के पीछे गली में पड़े कबाड़ से एक डंडा लेकर आए और कमरे में सो रहे मौलाना माहिर के सिर पर वार किए। इसके बाद मौलाना को उल्टा पटक कर रस्सी से उसके गले में फंदा लगाकर खींच दिया। कुछ समय बाद ही मौलाना माहिर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। मौलाना की सांस रुक जाने पर बच्चों ने कमरे से बाहर निकलकर प्लान बनाया कि अगर कोई भी पूछे तो बताना कि यहाँ पर 3 आदमी काले रंग के कपड़े पहनकर आए थे, जिनके मुंह पर नकाब था, हाथों में दस्ताने थे। उसमें से एक युवक ने सब बच्चों को चुप रहने के लिए कहा और तीनों युवा मस्जिद के पीछे से भाग निकले। पुलिस पूछताछ में बालकों ने षड्यंत्र रचकर मौलवी माहिर की हत्या कर रस्सी को और उसके मोबाइल को हटाकर साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की। साथ ही गलत तथ्यों को गढ़कर पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने बालकों से रस्सी और डंडा भी बरामद कर लिया। आपको विदित है 15 दिन पूर्व दिनांक 27/4/2024 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें मोहम्मदी मस्जिद कंचन नगर अजमेर के इमाम साहब मौलाना मोहम्मद माहिर उम्र 32 वर्ष की किसी जो घटनाक्रम जैसा बताया गया कि रात के वक्त 3 हमलावर आए और कपड़े काले पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे और बच्चों को एक साइड में, जो बच्चे वहाँ उनके साथ रह रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको साइड में करके और उन्होंने डंडे से वार करके मौलाना साहब की हत्या कर दी, जिस पर उनके परिजनों को सूचित किया गया। और जो परिजन इनके मौलाना साहब के भाई हैं, परिवादी मोहम्मद तौसीफ अशरफ, उन्होंने आकर रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया जाकर मौका ए वारदात पुलिस टीम द्वारा, एडिशनल एसपी द्वारा व मुझ स्वयं द्वारा भी देखा गया। कई एंगल, कई पहलू उसमें वहाँ देखे गए। क्योंकि ये चश्मदीद गवाहों के मुताबिक 3 अनजान व्यक्ति थे, तो उनके बारे में जैसी बताई कहानी के मुताबिक पुलिस के द्वारा खोजबीन शुरू की गई। अलग अलग मोटिव के जो कारण होते हैं, जिनको नॉर्मली भाषा में अपने जर जरूर और ज़मीन कहते हैं, उन एंगल्स को लेकर अलग अलग जो 360 डिग्री थिंकिंग और 360 डिग्री प्रयास होते हैं, वो प्रयास टीम द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन कहीं कोई कंक्रीट एविडेंस, कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। समय समय पर इस कमेटी द्वारा, जो टीम के द्वारा
जांच पड़ताल की जा रही थी, उसका विश्लेषण भी किया जा रहा था। 4 दिन पहले एक और विश्लेषण किया गया, उसमें बारीकी से एक एक घटना को बैठकर डिस्कस किया गया। उसमें अलग अलग नाम आए, मस्जिद को लेकर भी कोई इशू आया, अन्य कोई इशू भी आए। कुछ संदेहास्पद घटनाएं जो लगी, संदिग्ध लगे, उनसे जो पूछताछ हुई, उन पूछताछ के ऊपर भी विश्लेषण किया गया। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं कड़ी टूट रही है, कड़ी में कोई ज़्यादा बात आ नहीं रही। तो टीम के द्वारा एक विचार ये आया कि भी क्या पता, शक जो पुलिस का एक बेसिक काम है, हर चीज़ पे करना चाहिए। हम परिवादी की बात को एज इट इज़ कैसे मान रहे हैं, क्यों न एक बार इसको भी गहनता से जांच कर ली जाए। क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य हमें नज़र आए थे जो इनके द्वारा हमें बताए नहीं गए थे। मसलन चोट डंडे से मारना तो बताया था, लेकिन गला घोंट के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उससे गला घोंटने से उसकी मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया था। एक बहुत बड़ा क्लू था जिसके बारे में कोई भी चश्मदीद नहीं बता रहा था। तो एक संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह उत्पन्न होकर पुनः टीम गठित की गई। बच्चों को जो उनके अभिभावकों के साथ वापस बुलाया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे पूछताछ की गई। और जो हमारे सवाल थे, उन सवालों को जब हमने हमारे हिसाब से उनको पुटअप किया तो अंततः बच्चों ने स्वीकार किया कि ये एक मर्डर उनके द्वारा किया गया है। सर, घटना का क्या कारण सामने आया, क्यों किया? बताऊंगा खुलासा। इसमें जो मुख्य खुलासा जो बच्चों के द्वारा बताए मुताबिक, मौलाना साहब इन बच्चों से जो है मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखते थे, बच्चों को दिखाते थे, इनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। जो एक बच्चा अभी इनके साथ अभी फ्रेश ही आया था, उसके साथ भी उन्होंने प्रयास किया था, जिस पर बच्चे ने जो है ये धमकी देते हुए कि मैं अपने परिजनों को बता दूंगा, तो उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जो बच्चों के मुताबिक शाम के वक्त जब वो कैरम खेल रहे थे, तब बच्चों ने आपस में बतलाए, तो क्योंकि 2 भाई थे तो छोटे भाई के साथ हरकत की जा चुकी थी, गलत सेक्सुअल अब्यूज किया जा चुका था, जिस पर उसने रोश में आकर उन्होंने प्लानिंग की कि बहुत हो गया, अब इसको जो है कहीं ना कहीं अंजाम देना पड़ेगा। तो प्लानिंग के तहत उन्होंने ये प्लान किया कि चूहे मारने की दवाई ले आए, नींद की गोली ले आए। बट उस दिन मौलाना साहब कहीं बाहर खाना खाकर आ गए, इसलिए खाने वाला प्लान तो उनका कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बूंदी का रायता जो बना हुआ, उस रायते में नींद की गोली मिलाकर उनको दी, जिस पर कुछ बेचैनी उनको हुई, कुछ वॉमिटिंग की बात बता रहे हैं, लेकिन फिर वो कोई जलजीरा मंगवाया उन्होंने क्योंकि बेचैनी हो रही थी, और सो गए। रात को इन बच्चों ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक खड़े हुए, जो डंडा था वही कैंपस में था, डंडे को जो है उन्होंने लिया, एक जो नेट बॉल आती है क्रिकेट की, जो रस्सी टाइप नेट टाइप होती है, वो कलेक्ट की, और बच्चों ने जो है वो चोट भी पहुंचाई। जब मौलाना जी एकदम उठे, नींद में थे, तो उनको दबाकर और पावर कर रस्सी गले में बांधकर 2 तरफ से बच्चों ने उसको जोर से खींच दिया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छुपाया, रस्सी को छुपाया, जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहां से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए, वो हमारे फोटोग्राफ्स में रिकॉर्ड है। एफएसएल की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान करती है। वो भी हमारे उस टाइम आपस में डिस्कशन में वो बात आई थी, उस पॉइंट पर ही हमने कहा भी इन बच्चों के ऊपर हमने संदेह नहीं किया, इनको हमने मासूम मानते हुए, प्रत्यक्षदर्शी मानते हुए, इनको भी हम एक बार संदेह के घेरे में लेकर एक बार क्यों ना पूछताछ करें, क्योंकि काफ़ी अब हमारे पास इतनी जो एविडेंस आ चुकी थी कि संदेह के घेरे में लिए जा सकते थे। जिस पर टीम ने वापस बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा, और आपको बता दूं कि आज मोबाइल भी बरामद हो गया है,
और वो रस्सी जो उन्होंने पेड़ पे फेंकी थी वो रस्सी भी बरामद हो गई है, डंडा वहाँ से बरामद हो ही गया था। और एफएसएल ने जो साक्ष्य जुटाए हैं वहाँ से वो भी हमारे इस कहानी को पूरी पुष्टि करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 जो विधि से संघर्षरत बालक हैं उनको निरुद्ध किया गया है। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन क्योंकि मर्डर ब्लाइंड था तो इसको हमारी प्रायोरिटी थी खोलना, तो पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करते हुए इन्होंने जो है इसकी पूरा इसको वर्कआउट किया है। सर नींद की गोली दी गई थी आप बता रहे हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट में नींद की गोली का कोई जिक्र? अब वो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, आने के बाद जहाँ से लाए हैं वहाँ से लाने की पुष्टि हो रही है। और वो तो एफएसएल की जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो अपनी आती रहेंगी, वो तो कोरोबोरेटिव है। जो हमारी घटना है उस घटना की पुष्टि साइंटिफिक एविडेंस कहीं मोबाइल कहाँ से बरामद हुआ और कितने समय तक मोबाइल? वो खुद ही कर रहे हैं बच्चे, हाँ बिल्कुल पता है। लेकिन कहानी जो उन्होंने बताई उसी कहानी की मैंने पुष्टि की है जी। उन्होंने जो कहानी जो हमसे जब पूछताछ की सारी कहानी, उस कहानी को उन्होंने बताया, उसको हमने वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करके 100% कंफर्म होने के बाद उन बच्चों से मैंने भी पुनः एक बार बातचीत करके इस चीज़ को इंश्योर करके पुष्टि करके उनकी स्वीकृति जो एक तरह से घटना उन्होंने जो ऐसे की है उसको मैं संतुष्ट होकर इस चीज़ को आपके सामने बता रहा हूँ। उस दौरान जो एक्टिवा बताई थी, गाड़ी बताई थी कि उसमें गए हैं, वो सब झूठा? सब बनाई बातें। वो तो क्या होता है जितने मुंहतनी बातें हो जाती हैं, हर आदमी कहता था मैंने वहां देखा था, कोई पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो वो तो देखो ऐसा घटना होने के बाद तो 10 बातें आती हैं, लेकिन हमारा काम है हर चीज़ की पुष्टि करना। और हमारी टीम ने हर साक्ष्य को, चाहे वो मोबाइल फुटेज हों, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हों, चाहे वो बीटीएस हों, हर तरह के हमने हमारे प्रयास किए थे। और जो अलग थ्योरीज बनी थी वो थ्योरीज भी कहीं ना कहीं जाकर एक डेड एंड में खत्म हो रही थी, आगे लीड उसमें आगे कहीं कोई उसको जो है पुष्टि नहीं हो रही थी। तो ये पूरी कहानी बच्चों से के द्वारा ही रची गई है, बच्चों के द्वारा ही करी गई है, कोई भी इसमें दूसरा शामिल नहीं? कोई शामिल नहीं। बच्चे कितने समय से लगभग यहाँ रह रहे थे? बच्चे जो है कुछ बच्चे 2 साल से रह रहे हैं, एक बच्चा अभी रिसेंटली आया। तो कभी इन्होंने बाहर किसी से शिकायत क्यों नहीं की? जब ये घर भी जाके आया अभी ईद पे, तब ये तो अब बच्चे ही बता सकते हैं कि उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। देखो आप कहाँ रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ का वार्डन आपसे कैसा बिहेव करता है, कैसे बच्चों पेरेंट्स कितना बच्चों से संपर्क रखते हैं, बच्चों से कितना संवाद कायम करते हैं, ये तो देखो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे एक बच्चों का जो इस तरह का घटनाक्रम हुआ है? मैं सभी से ये संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ भी चाहे हॉस्टल हो, चाहे मदरसे हों, चाहे कोई भी हो, बच्चा कोई रह रहा है तो उनके अभिभावक जो है, पेरेंट्स हैं, कम से कम अपने बच्चों को जो है हर चीज़ में दोस्त बनकर उनसे डिस्कस करें, हर चीज़ अच्छी गुड टच बैड टच के बारे में उनको बताया जाए। जब हम बताते हैं स्कूल्स में जाते हैं, हम लड़कियों के स्कूल्स में जो है बैड टच गुड टच के बारे में बताते हैं, तो बच्चों को भी बताने की आवश्यकता है, लड़कों को भी बताने की आवश्यकता है। वो भी एक बिल्कुल बचपन है उनका। ठीक है सर, वारदात हुई और वारदात का आपने खुलासा भी कर दिया। कहीं लगता नहीं कि पुलिस को उन 6 बच्चों ने गुमराह किया और वो जैसा जैसा बताते गए पिछले 15 दिन से पुलिस वही करती रही? नहीं, ऐसा देर से आए पर दुरुस्त आए, ये बात ठीक है, पर कहीं ना कहीं पुलिस को अपने ये कदम पहले उठाने चाहिए या उनको भी शक की नजर से देखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो प्रथम दृष्टया क्या होता है कि एक ब्लाइंड मर्डर में प्रेशर बहुत होता है पुलिस को, आप उस स्थिति को नहीं समझ सकते जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।